अखिलेश यादव के सांसद भी क्या टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी की तरह टूटने वाले हैं? अखिलेश यादव के सांसद, जैसे पंजाब में ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया गया, आम आदमी पार्टी के 7 सांसद पाला बदलते हैं। राघव चड्ढा याद होगा आपको, और उनके साथ वो ईडी के यहां जिनके यहां छापे पड़े थे वो सब बीजेपी में आ गए। और फिर इसके बाद ममता बनर्जी के 20 सांसद टूटने की खबर, और फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटने तक की बात आती है। चार्टर्ड प्लेन में 15-15 करोड़ रुपए के डील तक की बात आती है। और अब ऐसा ही दावा अखिलेश यादव यानी कि विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को, उसके सांसदों को तोड़ने के दावे, सियासी हड़कंप मच गया है। अब यह दावा उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने किया है। किसने किया है, क्यों किया है और इस दावे का आधार क्या है? इस पर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया ना, वो बहुत जबरदस्त है। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए जबरदस्त तरीके से बयान दिया है। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, एक नहीं 2 बयान है, वो दोनों बयान हम आपको सुनाएंगे। मगर सबसे पहले ये हेडलाइंस देखिए आपके सामने, आज तक की हेडलाइन है। खबर क्या है? अखिलेश यादव की सपा में होगी बड़ी टूट, यूपी के कैबिनेट मंत्री ने किया बड़ा दावा। यानी पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राजनीति में दल बदल और टूट की चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। यह जानते हैं दावा किसने किया? पहले यह जान लीजिए दावा किया किसने है। यह है योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा, सुना होगा आपने, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जनाब वो दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। राजभर बकायदा ट्वीट करते हैं और कहते हैं, ये तक कहते हैं कि महाराष्ट्र और बंगाल छोड़िए, पूरी समाजवादी पार्टी भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है। ये ट्वीट आपके सामने है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव भी शांत नहीं बैठते, कहते हैं दाना और गाना, कब तक चलेगा ये ऐसा अफसाना। सबसे पहले अखिलेश यादव का यह बयान सुनिएगा, क्या कहना है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के सांसदों के टूटने के दावे के बीच वो सामने बयान देते हैं, एक नहीं 2 बयान देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि यह झूठ है। मगर क्या वाकई में झूठ है, उस पर हम आए, लेकिन पहले अखिलेश यादव का यह बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं, वो चल सन्यासी मंदिर में। अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है, और समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव देख चुकी है। सर, लखनऊ महिलाओं के लिए बहुत अनसेफ होता जा रहा है। हर रोज छेड़छाड़ की घटना, दुष्कर्म की घटना, रेप की घटना रेगुलर जो है ये सामने आ रही है। आंकड़े यही बताते हैं जो आप बता रहे हैं। सबसे ज्यादा अनसेफ बेटियां, महिलाएं अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में। अब गौर करने वाली बात यह है कि राजभर का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यानी कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और उसी बीच यह दावा कि पार्टी टूटने वाली है, सांसद टूटने वाले हैं, टीएमसी से बड़ी टूट होगी। ऐसे माहौल में राजभर का यह दावा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी गुजरात लॉबी परिसीमन बिल को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। और यह बात हम नहीं, खुद चंद्रबाबू नायडू यानी कि मोदी जी की बैसाखी नंबर 1 चंद्रबाबू नायडू एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मोदी सरकार फिर से परिसीमन बिल लाने वाली है। जो लोकसभा में सीट बढ़ाने का प्लान है मोदी जी का, अमित शाह का, 360 सांसदों की दरकार है, इसलिए बड़े पैमाने पर यह सांसदों की तोड़फोड़ हो रही है। अब कुछ घंटे पहले ऐसी ही खबर उद्धव ठाकरे गुट को लेकर आई कि 6 सांसद लगभग एनडीए में जाने के लिए तैयार है। संजय राउत राज्यसभा के सांसद ये तक कहते हैं कि डील हो चुकी है, थैले में पैसा जा चुका है। और इसी बीच यूपी से खबर आती है कि अखिलेश यादव के सांसदों को तोड़ने की तैयारी हो रही है। मगर सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो डर गया वही बीजेपी में गया। सुनिए अखिलेश यादव का यह तंज। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए, और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। बाकायदा अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है, और वो ट्वीट बहुत दिलचस्प है। देखिए अखिलेश यादव लिखते हैं कि भविष्यवाणी करने वाले
अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें कि उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही है, 50, या फिर सिर्फ आश्वासन। इन्होंने भाजपा के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसे एडवांस लिए हैं वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं, यानी कि राजभर के बारे में कह रहे हैं कि भैया इन्होंने झूठी अफवाह फैलाकर पैसे ले लिए, टिकट बेच दिया। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं, अखिलेश यादव विपक्ष के ऐसे चेहरे हैं जो सबसे बेरहमी से मोदी सरकार पर तंज कसते हैं। विरोधियों को जबरदस्त तरीके से जवाब देना जानते हैं अखिलेश यादव। मगर अखिलेश यादव को यह भी मालूम होगा कि यह दावा तो ममता बनर्जी भी कर रही थी कि हमारा कोई सांसद नहीं टूट रहा, मगर फिर भी उनकी पार्टी में टूट हुई। यह दावा केजरीवाल भी कर रहे थे, मगर केजरीवाल के सांसद भी टूट गए। उम्मीद तो उद्धव ठाकरे को भी नहीं थी, मगर वहां भी बीजेपी शिंदे की रडार पर उद्धव ठाकरे के अपने सांसद आ चुके हैं। तो क्या ऐसा ही ऑपरेशन, सांसदों को तोड़ो, विधायकों को तोड़ो, एक ऐसा ही ऑपरेशन अब क्या उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है? क्या अखिलेश यादव, क्योंकि उनके पास विपक्ष में वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, संसद के भीतर अगर आप देखेंगे तो, और याद करिए सबसे ज्यादा चोट बीजेपी को 2024 के चुनाव में कहां पड़ी? इसी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले ने बीजेपी के विजय रथ को इसी उत्तर प्रदेश में रोक दिया था, जो 400 पार का नारा दिया गया था। यहां तक कि अयोध्या तक में बीजेपी हार गई। अब ऐसी स्थिति में ये अफवाहें हैं या फिर इन अफवाहों में दम है कि भाई पार्टी तोड़ने की तैयारी हो चुकी है, सांसद टूटने के लिए तैयार है, और वो भी अखिलेश यादव, क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा बेस्ड पार्टी है, समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या इतना आसान है अखिलेश यादव के सांसदों को तोड़ना, या फिर ये दावे सिर्फ सियासी फिजाओं में ध्यान भटकाने की एक कोशिश है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर में लूट तक का मामला सामने आ रहा है, चोरी तक का मामला सामने आ रहा है, और उसी बीच जब यह मुद्दा सियासी फिजाओं में गूंज रहा है तभी एक दावा होता है कि अखिलेश यादव के सांसद टूटने वाले हैं। और यहां तक कि राम गोपाल यादव कहते हैं कि यह आदमी मूर्ख है। मतलब मूर्ख किसको कह रहे हैं? ये राजभर को, ओपी राजभर को। और ओपी राजभर के बारे में एक दोस्तों और भी चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि जो मन में आता है, जुबान में आता है, वो बोल देते हैं सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए। तो यह बयान सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश है या फिर इसके पीछे कोशिश कुछ और है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।